गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बाल संस्कृत कर्ण का भाग 6 से 10th पाठ वृक्षाय नमः पढ़ाएंगे। ध्यान से सुनिए। हम पाठ में लिखे हुए संस्कृत वाक्यों को पढ़ेंगे और आपको इसकी हिंदी समझाएंगे। पाठ 10 वृक्षाय नमः, पृष्ठ संख्या 71-71। एष ग्रीष्म ऋतु, यह गर्मी की ऋतु है। श्रांत पथिक वृक्षस्य नीचे उपविशति, थका हुआ पथिक वृक्ष के नीचे बैठता है। वृक्षः पथिक श्रांत असि, वृक्ष पथिक थके हो। पथिक कः वदते, पथिक कौन बोलता है। वृक्ष अहम वृक्ष एव वदामि, मैं वृक्ष ही बोलता हूँ। पथिक वृक्ष आश्चर्यम, वृक्ष आश्चर्य। तव छाया तो शीतला सुखदा अस्ति, तुम्हारी छाया तो शीतल और सुख देने वाली है। शीतल और सुखद है। शीतल माने ठंडा, सुखद माने सुख देने वाली। वृक्षः अहम पथिकेभ्य अन्येभ्य जीवेभ्य छायां करोमि। वृक्ष मैं पथिक अन्य जीवों की छाया करता हूँ। किम फलानि वाच्छसि, क्या फल चाहते हो। पथिक संकोचेन, आम संकोच से। हाँ, आम माने हाँ। वृक्ष मम एतानि फलानि अपि मानवेभ्य खगेभ्य मृगेभ्य च सन्ति, मेरे ये सभी फल मानव, खग, पक्षी, मृगेभ्य पशुओं के लिए हैं। पथिक फलानि खादति प्रसन्ना च भवति, पथिक फल खाता है और प्रसन्न होता है। पथिक हे वृक्षः त्वं स्वयं आतपे तिष्ठसि, पथिक हे वृक्ष तुम खुद स्वयं, आतपे माने धूप, तिष्ठसि माने बैठते हो, तुम स्वयं धूप में रहते हो, खड़े रहते हो, बैठते हो या रहते हो। सर्वेभ्य च स्वच्छायां यच्छति, सर्वेभ्य माने सभी को, स्व माने अपनी, छाया माने छाया, सभी को अपनी छाया देते हो। यच्छसि माने देते हो, किमर्थम माने किस लिए। वृक्ष परोपकाराय एव मम जीवनम अस्ति, परोपकाराय माने परोपकार ही, परोपकार एव माने ही, मम माने मेरा, जीवनम माने जीवन, अस्ति माने है। परोपकार के लिए ही मेरा जीवन है। परोपकाराय परोपकार के लिए, एव माने ही, परोपकार के लिए ही मेरा जीवन है, अर्थात परोपकार ही मेरा जीवन है। पथिक तव काष्ठम पुष्पाणि पत्राणि अपि जीवेभ्य सन्ति, पथिक तुम्हारी, तब माने तुम्हारी, काष्ठम माने लकड़ी, पुष्पाणि माने फूल, पत्राणि माने पत्ते, अपि माने भी, जीवेभ्य माने जीवों के लिए, संति माने हैं। तुम्हारी लकड़ी, पुष्प, पत्ते भी जीवों के लिए हैं। जीवों के लिए मानव जाति, जिसमें पशु, पक्षी, मनुष्य सभी आते हैं। वृक्ष नूनम एव, नूनम माने निश्चय, निश्चय ही। मालाकारः मम पुष्पै माला रचयन्ति, मालाकारः माने माली, मम माने मेरे, पुष्पै माने पुष्पों से, फूलों से। माली मेरे फूलों से माला रचते हैं, बनाते हैं। जनाः माला देवेभ्य महापुरुषेभ्य अर्पयन्ति, जनाः माने लोग, माला देवता और महापुरुषों को अर्पित करते हैं। आपने देखा होगा ना, देवताओं पर फूल माला चढ़ाया जाता है और महापुरुषों पर। पथिक
वैद्या अपि पुष्प फल काष्ठ मूल आदीनां प्रयोगम औषधार्थम कुर्वन्ति। वैद्य, वैद्य माने वैद्य या चिकित्सक। भी पुष्प फल लकड़ी जड़ आदि का प्रयोग औषधि बनाने में करते हैं, अर्थात दवाई बनाने में। औषधि माने क्या होती है? दवाई, मेडिसिन बनाने में प्रयोग करते हैं, औषधि बनाने में प्रयोग करते हैं। वृक्ष परम जना काष्ठाय माम कृंतति। परम माने दूसरे, जना माने लोग, दूसरे लोग लकड़ी के लिए मुझे काटते हैं। माम माने मुझे, कृंतंती माने काटते हैं, दूसरे लोग मुझे लकड़ी के लिए काटते हैं। पथिक एतत् न उचितम। पथिक ने कहा एतत् माने यह उचित नहीं है। वृक्षा एव जीवनाय आवश्यकम प्राणवायुम यच्छन्ति। वृक्ष ही जीवन के लिए आवश्यक माने ज़रूरी प्राणवायु प्रदान करते हैं। प्राणवायु माने जीवन देने वाली वायु। यच्छन्ति माने देते हैं, प्रदान करते हैं। पर्यावरण रक्षाय अपि वृक्षा आवश्यका सन्ति। पर्यावरण की रक्षा के लिए भी वृक्ष आवश्यक हैं। अपि माने भी, रक्षाय माने रक्षा, पर्यावरण की रक्षा के लिए भी वृक्ष आवश्यक हैं। वृक्ष नूनम एव एतत् सत्यम। निश्चय ही यह सत्य है। नूनम माने निश्चय, ही, एतत् माने यह, एव माने ही, नूनम एव एतत् सत्यम, निश्चय ही यह सत्य है। पथिक वृक्षान बिना जीवनम एव असंभव अस्ति। वृक्षों के बिना जीवन ही असंभव है। जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसका क्या कारण है? वृक्ष हमें ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं, पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, जिसके कारण हम जीते हैं, जिसके कारण जीवन संभव है। सत्यम एव कथितम, सत्य ही कहा है। छायाम अनन्यस्य कुर्वन्ति, दूसरों की छाया करते हैं। तिष्ठन्ति स्वयं आतपे। तिष्ठन्ति माने रहते हैं या बैठते हैं। स्वयं माने खुद, आतपे माने धूप, स्वयं धूप में रहते हैं। फलानि अपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा एव। फलानि, फलानि माने फल, अपि माने भी, परार्थाय, परार्थाय का अर्थ है दूसरों के लिए, परोपकार के लिए है। वृक्षा सत्पुरुषा एवं, वृक्ष सच्चे पुरुष हैं या वृक्ष सत्पुरुष के समान है, सच्चे पुरुष के समान है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को संस्कृत अनुवाद समझ में आ गया होगा। आपको पुस्तक से शब्दार्थ याद करने हैं जो कि पेज नंबर 72 पर हैं, और पुस्तक में दी गई अभ्यास कार्य भी मैं आपको कराऊंगी। अभी जो मैंने आपको अनुवाद कराया है इससे संबंधित कुछ प्रश्न दूंगी, उन प्रश्न का उत्तर आपको अनुवाद समझकर देना होगा।